जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्काउंट का टाइप 2 का सवाल नंबर 10 से करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 9 तक कर लिए हैं, टाइप 1 कर लिए हैं। सभी के लिए प्लेलिस्ट बना है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। आज का सुविचार: अपने सारे विचार उस काम पर केंद्रित करो जो वर्तमान में आपके पास है। सूर्य की किरणें तब तक नहीं प्रकाशमान होती है जब तक कि उन्हें केंद्रित न किया जाए। तो इसी के साथ आइए सवाल नंबर 10 को करते हैं। सवाल नंबर 10 है, एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाती तो इसे कितने रुपया में बेचा जाता। सवाल ये कह रहा है, मान लो मेरे भाई MP 100, MP क्या ले लो, 100 ले लो आप, सही है। तो SP की बात करता हूँ, SP1 की, चूँकि यहाँ दो SP है, एक है 10.5% की छूट की, दूसरी है 6.5% की छूट की। तो 100 में से आप जो है 10.5 घटा लेंगे, नहीं तो ये आपका आ जाएगा क्या, 89.5%। SP2 की बात करता हूँ तो 6.5% की छूट देता है, मतलब ये हो जाता है 93.5%। यहाँ तक सही है। SP1 और 2 आ गया। अब एक कह रहा है कि यदि 10.5% की छूट दी जाती है तो 716 में बेचा जाता है, मतलब 89.5% का वैल्यू जो है वो क्या दे रखा है, 716 रुपया दे रखा है। यहाँ से 1% कर लो तो 716 बटे 89.5 हो जाएगा, सही है यहाँ तक। तो फिर आप जो है अब SP2 की बात कर लो तो 93.5%, 1% का इतना, तो 93.5% का क्या हो जाएगा, 716 बटे 89 दशमलव हटाकर ऊपर में 10 कर लेंगे, सही है। देन आप जो है 93.5 से मल्टीप्लाई करोगे, दशमलव में यहाँ से भी हटाकर 10 कर लोगे, इस तरह 10 से 10 आपका चला जाएगा। देन ये आपको काट पीट करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा, हम डायरेक्ट इसको कर लेते हैं, 748 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, C4 कहो ना प्यार है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो इसको यहाँ से काट पीट 5 से करोगे, आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 11 नंबर सवाल को करते हैं। 11 नंबर सवाल है, आनंद अपनी वस्तुओं का मूल्य 50% तक बढ़ा देता है तथा बेचते समय 20% की छूट देते हुए बालाजी को बेचता है। बालाजी उस वस्तु को अपने खरीदे गए मूल्य से 20 रुपया अधिक में बेचता है। उसका यह विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से 30% अधिक है। बालाजी का लाभ क्या होगा, ये बताना है। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आनंद का निकालेंगे, सही है। ये आनंद का हो गया, आनंद का निकालेंगे तो आनंद का CP आप जो है 100 ले लो, सही है। इस पे कर 50% बढ़ाकर ये किया गया, मार्क्स अंकित किया गया, तो MP आपका 150 हो जाएगा, सही है। अब जो है इस पे 20% का फिर भी क्या, तथा बेचते समय 20% की छूट देते हैं, सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। SP क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 150 है और यहाँ 120 है, सही है। तो आप जो है 150 का 20% निकाल लोगे, 150 का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 1/5 होता है, छूट दे रहा है तो 4/5 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या है, 5×15 30 का 120, यहाँ 120 आ गया, सही है। अब बालाजी की बात करता हूँ, बालाजी, तो बालाजी के लिए CP अब क्या, इस रेट पे आनंद बालाजी को बेच दिया 120 पे, सही है। तो SP की यह बात कर लेता हूँ। ये SP पे क्या है, बालाजी पुनः बेचा तो 30% अधिक पे, मतलब 130 में बेचा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, सीधा सीधा यहाँ 10 का फ़ायदा दिख रहा है। कितने का फ़ायदा, 10 का फ़ायदा। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लो यहाँ से, 10/120 और गुने में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे मेरे भाई। 1 0 से 1 0 आपका फिनिश हो जाएगा। ये 100/12 हो जाएगा, 50/6 हो जाएगा, या आप 50/6 कर लो या 25/3 कर लो, 25/3 कर लो। यहाँ से एक क्या हो जाएगा, 8.33% हो जाएगा।
जो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, सी फॉर कौन प्यार है, ये आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, कोई भ्रम नहीं होगा। आइए 12 नंबर सवाल को करते हैं। 12 नंबर सवाल है, एक्स किसी वस्तु को 10% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और इसे वाई को 10% के लाभ पर बेच देता है। अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा के बीच का अनुपात बताना है, क्या अनुपात होगा। तो मेरे भाई एमपी की बात करें तो एमपी आपका क्या, एमपी आप मान लो 100। तो अब एक्स का सीपी, एक्स का सीपी यहाँ से निकाल लो, एक्स का सीपी सही है। तो एक्स का क्या 10% की छूट मिल रहा है, मतलब ये कि 90 ए इसका एसपी हो जाएगा। ए आपका एक्स का सीपी है और ए आपका एसपी है नहीं। देन और इसे वाई को 10% लाभ पर बेचता है, तो वाई जो है 10% लाभ पर बेचता है, ए आपका वाई का हो जाएगा। आप चाहो इसको ऐसे कर सकते हो, वाई ए, इसको क्या 10% लाभ हो रहा है, ए वाला 90 यहाँ आ जाएगा। 10% का जैसे लाभ हो रहा है तो 90 का 10% 9.9 हो जाएगा, तो 90 और 9 99 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ 90 में खरीद रहा है, 99 बेच रहा है। तो फिर भी यहाँ करा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य आप कितना लिए हो, 100 लिए हो, तो 100 यहाँ लिखो। और वाई ने जिस वाई ने खरीदा, अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर वाई ने खरीदा, तो वाई ने कितना 99, तो 90 और 99 का इसका रेशियो हो जाएगा, जो कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना करेक्ट होगा, ए वाला। आइए 13 नंबर सवाल को करते हैं। आज थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं, समय का अभाव है मेरे भाई। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह आधे माल को सूचित मूल्य पर बेच देता है, 1/4 माल को 15% की छूट से बेचता है और शेष को 30% की छूट के साथ बेच देता है। उसका मूल्य कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये बताना है, कुल कितना लाभ हुआ ये बताना है, सही है। तो आइए करते हैं। आप लेट यहाँ से लेट मान के चलो, सीपी आप मान लो 400 रुपया, सीपी कितना मान लो 400 रुपया, ताकि आपको बनाने में आसान हो। अब इस पे जो है 30% की वृद्धि करेगा, 30% की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो 400 का 30% निकाल के जोड़ेंगे 400 में तो 520 हो जाएगा, 120, 400 का 30% 120 होता है, सही है। अब ए एम पी हो गया, अब एम पी इक्वल 520 हो गया। जब यहाँ एम पी 520 हो गया तो इसको जो है ना आधा भाग 1/2 भाग जो है वो कितने पे बेचता है, आधा 1/2 क्या बोलते हैं, वह आधे माल को सूचित मूल्य पर, सूची मूल्य पर मतलब अंकित जो मूल्य है उस पर ही बेच देता है, ठीक है। तो 520 का आधा करेंगे 260 हो जाएगा, आपका 260 आधा माल का हो गया कॉस्ट। उसके बाद 1/4 माल को 15% की छूट पर बेचता है, 1/4 13 चुका 52, 130, 130 को कितने पे बेचता है, 30% की छूट पे, मतलब कितने पे 15% की छूट पे बेचता है ना, मतलब 85 में बेचता है, 85/100 कर लो। 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, 17×5 = 85 और 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, 13×17/2 कर लेंगे तो ये आपका 221, 13×17 221/2 ये आपका हो जाएगा। और रिमेनिंग जो रेस्ट बचता है उसको 30% की छूट पर बेचता है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा इसका, आप देख पा रहे हो यहाँ 260 चला गया और 130 भी चला गया, तो क्या बच गया, 130 बच गया। 130 को क्या 30% की लाभ पर मतलब 70, 30% की छूट पर तो 70, 1 जीरो 1 जीरो 13 7 91 ये होगा, यानी 260 221/2 और 91 ये बचा, ठीक है। तो अब टोटल एसपी की जब बात करें तो टोटल एसपी की जब बात करूँ तो ये 927/2 हो जाएगा। आप इसको और इसको जोड़ेंगे, इस तरह करेंगे आप, 260 प्लस 221/2 और प्लस 91, अब सब का एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। हम इसको हटाते हैं, स्पेस की थोड़ा आज कमी है और समय भी कम है, तो ये आपका एसपी हो जाएगा। आप देख पा रहे हो खरीद रहा है कितना में, 400 में, बेच कितने में रहा, 923 रुपया, 923/2 रुपये में, ठीक है। तो प्रॉफिट इसको हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है, 123 का हो जा रहा है प्रॉफिट, 123/2 पे। सीपी आपका 400 है तो 400 यहाँ कर लो और 100 से क्या कर लोगे, गुना करोगे, परसेंट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 123/8 हो जाएगा। 123/8 को आप क्या लिख सकते हो, 15 सहित 3/8%, ये ही आपका आंसर हो जाएगा। 15 सहित 3/8 कौन सा है, 15 सहित 3/8 ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 14 नंबर सवाल को करते हैं। एक कपड़ा व्यापारी ने अपनी कीमतों में 25% की छूट की घोषणा की, तदनुसार यदि किसी को 400 की छूट
40 रुपये की छूट लेनी हो तो उसे 32 रुपये प्रति मीटर वाले कपड़े को कितने मीटर वाला कपड़ा खरीदना होगा, सवाल एक आता है। बहुत बेहतरीन और आसान सा है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये पता कर ले कि 1 मीटर के लिए कितने रुपये की छूट है, तब इजीली बन जाएगा। तो मेरे भाई 32 रुपये प्रति मीटर वाली अगर कितना कपड़ा ले 25% छूट है, तो ये आप कर लेंगे, ये 4 बार में चला जाएगा और ये 4 से 32 8 बार में चला जाएगा, यानी 8 रुपये की छूट मिल रहा है। तो 40 मीटर लेगा कपड़ा, तब कितना छूट मिलेगा, तो 40 भगा 8 कर लेंगे, ये आपका 5 बार में चला जाएगा, यानी 5 मीटर वो कपड़ा लेगा, तो ये जाके सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो बी फॉर बाहुबली विल बी योर करेक्ट आंसर। आसान है, कोई टफ नहीं है। समझ में ना आए तो 95 25 14 54 और 68 पे आप व्हाट्सअप करेंगे या कमेंट करेंगे, आपको सॉल्यूशन अलग से टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी मेरा यही है, जिस नाम से चैनल है अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम। आइए 15 नंबर सवाल को करते हैं। 15 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन और अच्छा है। एक कार 3600 रुपये में बेचता है, वह पहले 20,000 पर 8% की छूट देता है और से 16,000 पर 5% की छूट देता है। बी भी उसी तरह की कार 36,000 रुपये में बेचता है, वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। ए और बी द्वारा कार के लिए वसूली की गई कुल कीमत क्या है, ये बताना है। तो ए जो है कितने में, 36,000 रुपया में, तो 36,000 यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब इसको 2 भाग में बांटा है, एक को 20,000 में और दूसरे को कितना में 20,000 और दूसरे को कितना में 16,000 में, 16,000 में। तो 20 और 16 36,000 हो जाएगा। 20,000 को 8,000 की छूट पे बेचता है। ठीक है, तो बेच कितने में, छूट कितना हुआ 1,600 रुपया हो जाएगा। 20,000 का 8% 1,600 और 1,600 का 5% निकालेंगे तो 16,85 यानी 800 रुपया छूट हो जाएगा। अब जो है SP ए का SP निकाल लेते हैं, तो 36,000 माइनस छूट को निकाल लेते हैं, तो 800 और 1,600 2400 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे यहाँ से, तो ये आपका 33,600 रुपया SP हो जाएगा ए का। सही है, तो जो ए का SP होगा वो बी का CP हो जाएगा, तो B इक्वल 33,600 रुपया। अब इस पे जो है 7% की छूट ले रहा है, कितने का 7% की छूट ले रहा है। तो आप 36,000 का 93% निकालोगे, 7% छूट दे रहा है, तो सही है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे 36 गुनी 93, तो ये आ जाएगा क्या 3348 और 1 जीरो डालेंगे 33,480 रुपया बिल बी और करेक्ट आंसर। जो कौन सा ऑप्शन है, आप यहाँ तक भी बना के आंसर पता कर सकते थे। इसमें ए का कोई नहीं है, केवल डी वाला है, और बी का क्या आया 33,480 ही आया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आइए अब 16 नंबर सवाल को करते हैं। बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपये है, परंतु उसी बिस्किट के 4 पैकेट के एक के पैक की कीमत 56 रुपया है। पैक पर प्रभावी छूट क्या है, ये हमें बताना है। आसान सा है, कुछ भारी नहीं है। एक पैकेट का ठीक है 16 रुपया रेट है। तो इस तरह 4 पैकेट अगर लेता है तो रेट क्या होना चाहिए, 16 चुका 64 होना चाहिए, 64 रुपया होना चाहिए। लेकिन ये जो है कितना मिला, MP की बात कर लेते हैं, MP होना चाहिए 64, और SP की जब बात करते हैं तो यहाँ दे रखा है 56 रुपया। नहीं तो छूट मिला कितने का, 8 का छूट मिला। कितने का छूट मिला, 8 का छूट मिला। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते हैं, 8/64 गुनी 100 कर लेते हैं। यही आपका आंसर है, कुछ टफ नहीं है। 8 बार में जाएगा, ये 4 से 25 बार में जाएगा और ये 4 से 2 बार में जाएगा। 25/2 12.5% बिल बी और करेक्ट आंसर, जो दी फोर देव सेना होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए अब 17 नंबर सवाल को करते हैं। ये तो और आसान है। 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3,024 रुपया है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% की टैक्स भी शामिल है। उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। आइए इसको करते हैं। कितना है, 3,024 है, सही है। इस पे जो है 5% टैक्स भी शामिल है, तो 100/105 कर लेंगे। देन इस पे क्या है 20% छूट दे रहा है, नहीं तो ये 100/80 कर लो। इस तरह जो है वस्तु का MP हमें आ जाएगा यहाँ से, सही है। तो आप आइए इसको काटिए 20 से 5 बार में, इसको काटिए 20 से 4 बार में, सही है। ये 4 से ए 20 25 बार में चला जाएगा, और ए 5 से ए जो है 105 21 बार में चला जाएगा। अब जो है इसको काट पीट कर लेंगे तो आपका 3600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 3600 जो कौन सा है, C4 का होना प्यार है, ये आपका आंसर होगा।
18 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, मतलब एसपी और सीपी क्या है, बराबर है। जो एसपी होगा वही सीपी होगा। ठीक, तो आप मान लो सीपी आप 100 ले लो, एमपी की बात कर लो, 60% छूट की पेशकश की जाती है, तो नतीजा ये होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एसपी आप एसपी भी कर लो, एसपी और सीपी आपका क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है, फिर से सवाल पढ़ो, यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, तो मूल्य कितने % से बढ़ाकर अंकित किया गया है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई 100 है, अब जो है 60% छूट किया जाता है तो 40% ही लिया जाता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। 20 पंचे 100, 20 दूना 40 और 2 से ये आपका 150 बार में जाएगा, मतलब एमपी क्या है 250 है, सीपी क्या है 100 है, एसपी क्या है 100 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सीपी और एमपी की बात कर लो, यहाँ आपका सीपी 100 है तो एमपी 250 है, इस तरह 150 अधिक है। तो छूट की बात कर लेता है, डिस्काउंट परसेंट नहीं बढ़ाकर लिखा गया है, वो करा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से कर ले। कितना बढ़ा है, 150 बढ़ा है, कितना पे बढ़ा है 150, तो 100 पे बढ़ा है, तो 100 और गुनी क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, यही आपका आंसर होगा, कुछ अलग नहीं है। 150 सिर्फ और कौन प्यार है, ये आपका आंसर होगा। आइए मेरे भाई 19 नंबर सवाल को करते हैं। एक विक्रेता 25,000 की ऊपर की खरीद पर 4% की छूट प्रदान करता है, 35,000 के ऊपर पर 6% की छूट और 50,000 के ऊपर पर 3% की छूट का प्रदान करता है। इस अर्थ है आप उस दुकान में जाते हैं तब। यदि एक वस्तु 38,500 की खरीदारी करता है तो कुल छूट कितना है, तो 38,500 मतलब 35,000 से ऊपर, तो 6% की ही बात करेंगे नहीं, तो 38,650 गुनी 6 और बट्टे में 100 कर लेंगे, 6% आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 से 3 बार में जाएगा और ये 2 से 5 बार में जाएगा। देन इसको 5 से जाने देंगे, ये आपका 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 7 35, 3 हो गया 6, तो 5 7 35, ये 1 हो गया, 5 15 और 0, और इसको गुना कर लेंगे 77 30 गुनी 3 कर लेंगे नहीं, तो 0 3 3 9 7 21 का 1 हासिल 2, 21 2 23, 23,190, 23,190 ये आपका होगा, ये आपका होगा। ओहो अच्छा ये है, तो आप इसको आप यहाँ ने कुछ गलती किया है, ये गलतियाँ आप नहीं करेंगे, एक सेकेंड आप जो है स्पष्ट लिखेंगे तब आपको क्लियर होगा। हम इसको इरेज किए हैं, 37,500 की बात हो रहा है ना, 37,000, यहाँ क्या है 38,500 है, हमने गलत लिखा है, 38,500 है। ठीक है, 38,500 है, यहाँ हमने गलत लिख लिया है। कितने की 6% की छूट का पेशकश किया जाता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, आप 385 और गुनी 6 कर लेंगे, 6 पंचे 30, 8 6 48 3 51 और 36 18 5 23, यानी 2350 रुपये की छूट का पेशकश होता है। 2310 जो D4 देवसेना है, आप समझ पा रहे होंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आइए 20 नंबर सवाल को करते हैं। एक व्यापारी कार की लागत से 24% अधिक कीमत अंकित करता है और 15% की छूट देता है, यदि इतना है तो कार का लागत मूल्य क्या होगा, ये बताना है। तो मेरे भाई इसको भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सीपी और एमपी की बात करता हूँ। सीपी आप ले लो 100, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, चूँकि 24% अधिक अंकित किया गया। हाँ सही है। तो एसपी की अब बात कर लो, तो एसपी में 15% की छूट किया जा रहा है, 124 का 85% आप निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा 105 रुपया 4 पैसा आ जाएगा। देन एमपी और एसपी की बात कर लो, एमपी आपका 124 है और एसपी क्या है 105 रुपया 4 पैसा है। ठीक है, यहाँ से डिस्काउंट की बात होता है तो 18 रुपया क्या है, 18 रुपया और 4 पैसे 6 पैसे का डिस्काउंट मिल रहा है। अब क्या कर लेंगे, ये 2,22,200 में 18 इतना का डिस्काउंट ये निकाल लेंगे, आपका इस तरह जो है लागत मूल्य आ जाएगा। तो क्या करें, 2,23,200 गुनी एक क्या है 100 बटे 18.6 ना लिख के एगो 0 यहाँ पे मार लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट पीट करेंगे। ठीक है, ये आपका 186 से 2232 कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, और डबल 0 यहाँ लगा देंगे। अब एक क्या हो जाएगा, 1 लाख 12 लाख
रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा है, दीफोर देवसेना है। आइए 21 नंबर सवाल को करते हैं। एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट जिसका अंकित मूल्य 30 है को 15% की छूट के साथ बेचता है और प्रत्येक बैडमिंटन रैकेट पर एक शटल कॉक जिसकी कीमत ₹1.5 है मुफ्त देता है। इसके बावजूद भी 20% का क्या होता है, लाभ होता है। प्रत्येक रैकेट का क्रय मूल्य क्या है, ये बताना है। ये भी आसान है, कोई टफ नहीं है मेरे भाई। MP की बात करें वो तो 30 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से क्या 15% की छूट दे रहा है, तो 30 गुनी 85 और बट्टे में 100 कर लेंगे। हाँ सही है। ए आप 17 बार में और ए आप 20 बार में, 1 0 से 1 0 77 51 और बट्टे में 2 कर लेंगे। इस तरह एक क्या आ जाएगा आपका 25 रुपया 5 पैसा आ जाएगा। सही है। इसमें मुफ्त मिल रहा है कितना, 1.5 का शटल कॉक मिल रहा है, तो 25.5 में से घटा दो 1.5, तो ए आपका श्योर 24 रुपया होगा। इसमें SP टोटल कितना होगा, 24 रुपया। सही है। तो आइए CP की बात कर लेता हूँ। तो 24 गुनी 100 बटे 20% लाभ मिल रहा है, मतलब 120। 1 0 से 1 0 12 दूनी 24, मतलब 20 रुपया बिल बी योर करेक्ट आंसर, जो C4 का होना प्यार है, यही आपका आंसर होगा मेरे भाई। 22 नंबर सवाल को करते हैं। 22 नंबर सवाल तो और आसान है। एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेचा और 1/4 सामान अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेच दिया और शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट के साथ बेचा। उसका लाभ क्या होगा, ये बताना है। मान लो CP 100 है, मान लो CP क्या 100 और MP क्या हो जाएगा 20% अधिक, तो 120 हो जाएगा। अब इससे जो है ना क्या आधा को अंकित मूल्य पर ही बेच डालता है, मतलब 60 रुपये में बेच देता है। 1/4 है, 1/4 है, 1/4 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस पे छूट कितना का दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है, मतलब 30 का 20% है 6, तो ये आपका 30 में से 6 जाएगा 24 हो जाएगा। ये आपका अंकित मूल्य पर ही बिक रहा है, मीनिंग 60 में ही बिक रहा है। और रिमेनिंग जो बचता है 60 और 30 90 हो जाएगा, तो 30 और बच गया। इस 30 को जो है 40% की छूट पे बेच दे। लास्ट में होता है ना बहुत कंसेशन करके बेचता है, तो 30 का 40% क्या हो जाएगा, 30 का 40% 12, तो 30 में से 12 गया 18। अब टोटल SP क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं खरीदा इतना में बेचा इतना में, फ़ायदा कितने का हुआ, 2 का फ़ायदा हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट 2% का प्रॉफिट होगा। 100 से 100 चला गया, 2% बिल बी योर करेक्ट आंसर, जो कौन सा A फॉर आओ, ये आपका करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई इस तरह का सवाल 26 सवाल है शायद इसमें, तो जो भी सवाल है आप बनाएंगे इसी पैटर्न पे है। और ना समझ में आएगा तो व्हाट्सअप करोगे, टेलीग्राम चैनल पे आओगे या आप कमेंट करोगे, आपको बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।